सोशल मीडिया के अंदर घुसे तो अखबारों के साथ साथ सड़कों के ऊपर भी इश्तिहार लगने लगे, मर्दाना कमजोरी का इलाज करवा लो, लकोरिये का इलाज करवा लो। ये एक ऐसा गुनाह जिसे इंटरनेट ने आम कर दिया। लोग सड़कों पर बैठे हैं, चौराहों पर खड़े हुए हैं, वॉलपेपर लगा रहे हैं, लड़के लड़कियां अपने अल्टरनेटिव सेक्स की चीजें, इसलिए अरे अल्लाह के बंदो, ये जिस दलदल की तरफ जा रहे हो याद रखो, जो ज़हनी तौर पर मरीज हो गया, जिसकी आंखें गंद देखती हैं, जिसकी आंखें गंद देखना पसंद करती हैं, जिसकी आंखों में 24 घंटे दूसरों को देख के गंदगी के इरादे हैं, उस बंदे का हाफिजा कमजोर हो जाएगा, उसकी निगाह कमजोर हो जाएगी, उसका दिल कमजोर हो जाएगा, उसकी रूह काली हो जाएगी और वो उस मक्खी की तरह होगा जो हमेशा गंदगी के ऊपर बैठती है और गंदगी को फैलाना पसंद करती है। गंदगी और मक्खी से याद आया, मक्खी भी तो दो तरह की है। ये मक्खी पीक खाती है और बीमारी फैलाती है, वो मक्खी फूल के अंदर से उसका रस चूसती है, फिर उस रस को छत्ते में जाके शहद। हमने तय करना है कि हमारे दिमाग में कौन सी तरबियत हमने पाई है। हम गंदगी को देख के गंदगी फैलाने वाले लोगों में से हैं या अच्छाई को देख के अच्छाई फैलाने वाले लोगों के अंदर है। भी है, हदीस में भी है, क्या फरमाया कि तमाम औरतें एक लंबी चौड़ी चादर ओढ़ के निकला करो, ढांप लिया करो अपने बदन को, ताकि तुम्हारे पर गंदी निगाहें ना पड़े। तो ये बात तो सारे मर्दों को पता लग गई, लेकिन उसी कुरान में और इसी हदीस में उसी रब ने और यही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसके अलावा फरमाया, इससे पहले फरमाया और मर्दों को कहा, बच्चों को कहा, बड़ों को कहा, बूढ़ों को कहा, नौजवानों को कहा कि खबरदार अपनी आंखें नीची कर लो। तुम्हारी आंखें किसी बेटी की तरफ गंदगी के साथ उठनी नहीं चाहिए, इन आंखों को नीचे करके रखा करो। ये याद है कि औरत को पर्दा कराना है, ये याद नहीं कि जब खुद किसी के घर जाना है तो उसकी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालनी है। ये याद है कि बेटी के मुंह के ऊपर पर्दा लगा हो, ये याद नहीं कि किसी की बेटी गुजरती हो तो उसके साथ जिना का इरादा करता हो। समझाया किसने? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक में कि बदनजरी का इतना वबाल है, नमाज पढ़ता है लज्जत नहीं आती, कुरान पढ़ता है लज्जत नहीं आती, दीन की बात करता है लज्जत नहीं आती, कारोबार करता है लज्जत नहीं आती, रात को सारी दुनिया चैन से सोती है, ये सारी रात दिल में दिमाग में दूसरों से अय्याशी के प्लान बनाता रहता है, इसको नींद ढंग से नहीं आती है। अब वो चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, ये जिस इंटरनेट के चक्कर में पढ़ के अपनी जवानियां बर्बाद कर रहे हो, क्या ये इस बात की दलील नहीं कि जब से इंडस्ट्री आई इस बात की कि हम लोगों को रिसाले छाप के दें, हम लोगों को अच्छी अच्छी रंगीन तस्वीरें छाप के दें, जब से हम सोशल मीडिया के अंदर घुसे तो अखबारों के साथ साथ इंटरनेट के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी इश्तिहार लगने लगे, मर्दाना कमजोरी का इलाज करवा लो, लकोरिये का इलाज करवा लो। क्या पता नहीं लग रहा दुनिया को कि ये तुम्हारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है? ये बदनजरी तुम्हें तबाही की तरफ लेके जा रही है। तुम लगे हुए हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस के अंदर कि हमने लड़ना है, और घर में अपनी औलाद को देखो कि रात को दरवाजा बंद करके क्या हो रहा है। जमीन खिसक रही है नीचे से माशरे की। यार यारों के घर जाते हैं, उनकी बहनों के साथ जिना का इरादा रखते हैं, उनकी माओं के साथ जिना का इरादा रखते हैं। जिन लोगों की आंखों में शर्मो हया बाकी न रही हो, उनको क्या पता होगा कि यारी होती क्या है? उनको क्या पता होगा दोस्ती किस मर्ज का नाम है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके अलावा जिंदगी नहीं गुजरती है। हमने क्या सोचा कि बदनजरी कोई मामूली गुनाह है। बदनजरी की वजह से, आप सुनो जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, बदनजरी का वबाल ये है
कि आप दोस्तों में 5 घंटा बैठ के गप्पे मार सकते हो, अगर कोई मस्जिद में तुम्हें ले आए 15 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं हो, क्या इससे ज्यादा अल्लाह की नाराजगी क्या होगी? अगर तस्बीह करने बैठते हो, तुम्हारे हाथ से दुरूद पाक की तस्बीह मुकम्मल नहीं होती, कभी तुम्हारा दिमाग कहीं जाता है, कभी तुम्हारा दिमाग कहीं जाता है, तो इससे बड़ी खुदा की लानत और क्या हो सकती है? सोचा है कभी? चेहरों का नूर खत्म हो जाता है, दिल की रौनक खत्म हो जाती है, दिमाग, जिस्म के आज़ा। जब आप रोजाना सुबह को फ्रेश होने जाते हो, इस बदनजरी की वजह से जो सारा दिन, क्योंकि जो दिमाग में घुस गई गंदगी, उसका इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। जो गंदगी दिमाग में घुस गई, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं, जितनी मर्जी दवाइयां खाओ, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज कहां है? इसका इलाज अल्लाह से डरने में है, इसका इलाज अपने रब से डरने में है, इसका इलाज अपने रब की इताअत करने में है। ये समझ ले कि अगर हम बदनजरी करेंगे, अगर हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करेंगे, ये आंखें अगर नेमत हैं तो इंसान को ज़हमत में भी डाल देती हैं।